सेना थोड़ी किया है, सरकार ने किया है। ये रंगा बिल्ला सरकार है ना, 1 रैंक 1 पेंशन का बात किया था। ये कौन सा नया स्कीम है? नो रैंक नो पेंशन, और 4 साल के बाद आपका बोरी बस्तर लेके घर चले जाओ। ये सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम इस देश का युवा करेगा। जंतर मंतर पर आज 3 लेयर का बैरिकेडिंग है। इधर देखिए, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर और पूरे कनाट प्लेस को, लुटियन जोन को बैरिकेड कर दिया गया है। अग्निवीर के खिलाफ लगातार कांग्रेस सड़कों पर है। आज दूसरा दिन है, जंतर मंतर पर है और मेरे साथ इस देश के सबसे युवा प्रदर्शनकारी, कोरोना में ऑक्सीजन मैन का इनको संज्ञा दी गई थी और वो लगातार युवाओं के लिए सड़कों पर है। अब तो सेना ने साफ कर दिया है कि ये स्कीम वापस नहीं होगी। सेना थोड़ी किया है, सरकार ने किया है। ये रंगा बिल्ला सरकार है ना, इन लोग ने किया है। बट सरकार को समझना चाहिए किस तरीके के जो बार बार इस देश का युवा के साथ खेल करने का काम कर रहा है। जो इन्हीं का बात था, 1 रैंक 1 पेंशन का बात किया था। ये कौन सा नया स्कीम है? नो रैंक नो पेंशन, और 4 साल के बाद आपका बोरी बस्तर लेके घर चले जाओ। हाँ, ये देश का युवा को टेंशन देने का काम किया है ये लोग पे। तो क्या लग रहा है, आपकी सरकार थी, बीके सिंह जो भी मंत्री हैं, वो 6 महीना उम्र के लिए कोर्ट चले गए थे। अब वो कह रहे हैं जिसको सेना में आना है आए, नहीं आना है भागे। ये देश के इंडियन आर्मी को किस तरीके के इन लोग ने बेइज्जती कर रहा है, आपको सोचना चाहिए। इनका विजय वर्गीय, कैलाश विजय वर्गीय कैसे बात बोला, अब सब जानता है। कहीं ना कहीं ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहते है इस देश को, कहीं ना कहीं जो भी स्कीम लाया है युवा के ऊपर थोप देने का काम ये सरकार ने कर रहे हैं। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम इस देश का युवा करेगा। जब जब इस देश का युवा सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए, वो सरकार को उखाड़ के फेंकने का क्या काम। ये जो छात्रों का प्रोटेस्ट है, इसको कांग्रेस लीड करेगी? कांग्रेस क्यों, आप लोग ऑफिशियल बचना चाह रहे हैं कि हम आंदोलन में साथ नहीं हैं? हम हमेशा साथ है। आज भी, कल भी हुआ, आज भी हुआ, देश भर हो रहा है, आप देख सकते हैं। और लगातार इसके टीवी अखबार वाला कह रहा है कि आप लोग दंगा भड़कवा रहे हैं। ये टीवी वाले, कुछ चैनल वाले का कहने का बात है। हम पूरा देश का युवा के साथ। तो ये श्रीनिवास थे, युवा नेता हैं और लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूं। कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया है और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस तरह से बैरिकेडिंग होती है। जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन होता था, लेकिन सरकार बिल्कुल सचेत है। सरकार किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं चाहती है। पूरे जंतर मंतर को आउटर साइड में बैरिकेड किया गया है और जो कांग्रेस के समर्थक है वो बाहर हैं। पुलिस की हेवी तैनाती है, ड्यूटी है। जंतर मंतर पर आज 3 लेयर का बैरिकेडिंग है। इधर देखिए, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर और पूरे कनाट प्लेस को, लुटियन जोन को बैरिकेड कर दिया गया है। तो सरकार जो है वो किसी भी तरह के प्रोटेस्ट को लेकर बहुत संवेदनशील है। वो नहीं चाहती है कि किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन हो। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि अमूमन जब से बीजेपी आई है तब से जंतर मंतर पर इसी तरह की पोस्टिंग होती है, बैरिकेडिंग होती है। लेकिन बाकी के दिनों में की अपेक्षा और ज़्यादा संख्या में आज महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात है। तो 3-4 लेयर की बैरिकेडिंग होती है। धरना प्रदर्शन बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है सरकार। और जानकार जो बताते हैं कि यही गुजरात मॉडल है, जहाँ धरना प्रदर्शन के लिए स्पेस नहीं है। लोग इसको राहुल गांधी के ईडी से भी जांच करके देख रहे हैं। पुलिस की तैनाती होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस जो एक बड़ी और पुरानी पार्टी है, उसके साथ जब इस तरह का हो रहा है तो जो छोटे दल हैं, जो बाकी नेता हैं, उनके साथ क्या हो सकता है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से बैरिकेड किया जाता है। और बिल्कुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बाहरी दिल्ली में ही रोक दिया गया है। देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता आने वाले थे। एक बड़ा प्रोटेस्ट था, मैसिव कॉल था। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। उसके बाद भी ये बैरिकेड देखिए किस तरह से लगाया गया है। उसके बाद भी इतनी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचने में सफल रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। कांग्रेस ने सत्याग्रह का नाम दिया है इसे, और जो अग्निवीर जो हैं उनके समर्थन में एक ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें श्रीनिवास से भी मैंने अपनी बातचीत दिखाई। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल सरकार की कोशिश है कि देश में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन न हो, और अगर होता भी है तो मीडिया है उनके पास, टीवी अखबार है, जो उस धरना प्रदर्शन के खिलाफ निगेटिव कैंपेन चलाते हैं। तो फिलहाल बीजेपी को 2-3 तरह से फ़ायदा है। एक तो वो डेमोक्रेटिक धरना प्रदर्शन के खिलाफ है, दूसरा मीडिया उसके कंट्रोल में है,
जो तमाम छोटे मोटे धरना प्रदर्शन को या तो कवर नहीं करती, और अगर कोई प्रोटेस्ट आंदोलन होने भी लगे तो जैसे किसान आंदोलन था, छात्रों का आंदोलन था, उसको डिरेल करती है। इसी सबसे जो जानकार हैं वो बताते हैं कि भारत का जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है वो ख़त्म किया जा रहा है और कोशिश है कि भारत को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाया जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।